मित्रों, वैश्वीकरण के कारण किसी भी संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और यही इस समय हो भी रहा है। ईरान वॉर के कारण आज अगर दुनिया के अलग अलग देशों में तेल संकट शुरू हुआ तो भारत भी अछूता नहीं रहने वाला। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद से देश को आगाह कर चुके हैं। आज सरकार ने इस पर सर्वदलीय बैठक भी की। जाहिर सी बात है कि स्थिति गंभीर है। ऐसे में सतर्कता आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कुकर, बाल्टी, कनस्तर लेकर पेट्रोल भरवाने की कोशिश की जाए। कुछ जगहों पर लोग यही कर रहे हैं। कई जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आपस में भिड़ रहे हैं। कहीं पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगा दिया है, कहीं जमाखोरी हो रही है, तो कहीं पेट्रोल पंप पर ग्राहक ही नहीं है। आज हमारे संवाददाताओं ने देश के अलग अलग शहरों में इस पूरे मामले की पड़ताल की। ये जानने की कोशिश की कि देश में ईंधन की स्थिति क्या है। क्या हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल या गैस की कमी होनी शुरू हो गई है, या फिर अफवाहबाजों ने फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अब हम इस सच को डिकोड करेंगे। मित्रों, बिल गेट्स ने कहा था, किसी भी स्थान पर उत्पन्न संकट पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। कई देशों में तो इसका असर दिखना शुरू हो भी गया है। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि लोगों पर ईंधन संकट आने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। सरकार ने बताया कि क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है। लेकिन जो धैर्यहीन लोग हैं वो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या फिर तेलंगाना या महाराष्ट्र, हर जगह लोग तेल भरवाने के लिए गाड़ी लेकर पहुंच गए। हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह अफवाह ने पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगा दी। पेट्रोल पंप पे लोगों की बहुत बड़ी रश हुआ वो दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं लंबी की लंबी कतारें हुए लगी हुई है। सवेरे तड़के से लोग यहाँ पे लाइन में लगे। रात में भी देर तक लोग पेट्रोल पंप पे थे। आप किस लिए पहुंचे और सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज पढ़ के पहुंचे? सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ा मैंने और इसलिए आया। मैं पेट्रोल पंप पे जाके आया और क्या समस्या है, दिक्कत आ रही है? मैं तो 2-3 पेट्रोल पंप पे जाके आया, रात को भी गया, पर बंद ही थे पेट्रोल पंप और बहुत ज्यादा भीड़ थी। कोल्हापुर शहर में भी हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर यहाँ पर कतार जो लोगों की लगी है, भीड़ लगी है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल डालवाने के लिए आए हैं। लाइन लगी है क्योंकि लोगों के मन में एक घबराहट ऐसी हुई कि बाबा पेट्रोल नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ कैसा काम पे जाऊँ। ऐसी कुछ परिस्थिति नहीं है कोल्हापुर में। कोल्हापुर में बहुत पेट्रोल है, बहुत डीजल है, सब सही है, लेकिन ये लोगों को एक भड़काया गया है कि बाबा कुछ मिलने वाला नहीं है। सोचिए, पेट्रोल पंप वाले भी किस तरह ईंधन की कमी वाली अफवाह को हवा दे रहे हैं। कहीं नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया तो कहीं पेट्रोल बिक्री की लिमिट लगा दी गई, जबकि शहर शहर में अधिकारी यह आश्वासन दे रहे हैं कि फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है। भोपाल में पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी कह रहा है कि 3 महीने का स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद पेट्रोल पर लिमिट लगाने वाले भोपाल के पेट्रोल पंप पर अब एक्शन हुआ है। 1000 रुपया सीट कर दूं। 200 पे ज्यादा नहीं जाएंगे। क्यों? मना करते हैं। कौन ने मना करा? सब जगह तो पूरे टैंक फुल मिल रहा तुम लोग को। ये नायरा कंपनी का एक पेट्रोल पंप है। वीडियो सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। ये देखेंगे तो आप पेट्रोल और डीजल को चेक करते नजर आ रहे हैं। ये सील करने की जो कार्रवाई है वो जिला आपूर्ति नियंत्रक जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त चंद्रभान सिंह मेरे साथ मौजूद है। जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? अभी देख रहे हैं नापतौल विभाग की टीम भी है। हम इसका मेजरमेंट भी लेंगे, इसका और लिटमस पेपर टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो जांच होती है इसका वो पूरी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि लगता है कि अनियमितताएं हैं और जो जांच जो शिकायत है सही पाई गई है तो पेट्रोल पंप सील भी किया जाएगा। ये लिमिट लगाने का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए बहुत अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपदा में मुनाफे का अवसर तलाशने वाले गैंग सक्रिय हैं। मित्रों, इस तरीके के अफवाहबाज गैंग राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में ऐसी अफवाह पर भीड़ जमा हो गई। पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं, लखनऊ में गैस के लिए भी फिर से लाइनें लगनी शुरू हो गई।
दिल्ली और पटना में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। हम आपको दिखाते हैं गैस एजेंसी के बाहर क्या हालात है। लखनऊ में अफवाहों के कारण एक बार फिर से गैस की किल्लत को लेकर लोगों की लाइनें लगने लगी हैं। लोगों को गैस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये गैस की, मैं आपको बताऊं कि गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों में ना आए, और गैस की पर्याप्त जो आपूर्ति है वो हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जो है लाइन में लग रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? 2 महीना हो गया, देखो 2 महीने हो गए, नहीं मिल पा रही है। कहाँ मिली? सर ये बताइए, इनकी गैस 2 महीने हो गए, ये कह रहे हैं बुक नहीं, इनकी गैस की KYC नहीं कंप्लीट थी, इसलिए अभी बुकिंग नहीं हुई है। बुकिंग जब होगी तभी गैस मिल पाएगी। आपकी KYC कह रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ जी, वो चक्कर मेरे तो दोनों सिलेंडर खाली पड़े, 2 सिलेंडर दोनों खाली। लेकिन नियम तो मानने पड़ेंगे ना, KYC नहीं है इस वजह से गैस नहीं मिल। अच्छा। पटना में लोग आज भी कतारों में खड़े हो रहे हैं गैस बुक करने। हालांकि सरकार ने पहले ये 25 दिन किया था, लेकिन बाद में इसको 35 दिन कर दिया है। लेकिन अब जो कतार में लोग देख रहे हैं, सब सिलेंडर की बुकिंग के लिए, जो घरेलू LPG है उसकी बुकिंग के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? गैस लेना है सर। आपने पिछला गैस कब लिया था? लिखा हुआ है। आप 21 मार्च को लिया था। 21 मार्च को आपने गैस लिया, फिर से गैस लेने पहुंच गए? नहीं मिल रहा सर। अभी कहाँ से? अभी आप 21 को ही, आपको 4 दिन पहले आपको गैस मिला है। अब कैसे गैस लेने आ गए? एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, कौआ कान ले गया। यही हो रहा है। जिस देश में कभी ना खत्म होने वाले नमक की अफवाह पर लोग कई किलोमीटर की लाइन लगा सकते हैं, वहां ईंधन की कमी के अफवाह पर यह लाइन लगना स्वाभाविक है। मित्रों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, या आग्रह करेंगे कि ऐसे अफवाहबाजों से जरूर बचिए। किसी भी क्राइसिस के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, लेकिन किसी अफवाहबाज की बातों में आकर आप कई सिलेंडर जमा कर लेते हैं या फिर तेल भरकर रख लेते हैं, यह गलत है। इसका मतलब है कि आप जाने अनजाने में काला बाजारी करने वालों के शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे जमाखोरों पर एक्शन शुरू हो गया है। LPG की कालाबाजारी के खिलाफ 12,732 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 185 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 16 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 4100 से ज्यादा गैस डीलरों की डिलीवरी को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि उनके नाम पर बुक करके सिलेंडर बेच दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हर तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी कम हो। इसलिए लोगों से कहा गया है कि LPG से PNG पर शिफ्ट हो, क्योंकि ये सस्ती भी है और PNG की कालाबाजारी नहीं हो सकती है। सरकार ने साफ साफ कहा कि तेल की कोई कमी नहीं है। अमेरिका, नॉर्वे, रूस से तेल आयात के विकल्प खुले हैं। भारतीय झंडे वाले टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की कूटनीतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान वॉर का असर हर किसी पर पड़ना है।